Good morning, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time, lesson number 2, diversity and discrimination, विविधता and विविधता एवं भेदभाव. एट दिस टाइम हमारा लेसन रनिंग है और उस लेसन के अंदर एक सब टॉपिक है समानता के लिए स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष. लास्ट क्लास में इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक्स के विषय से रिलेटेड फ्यू पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस की थी. फ्यू पॉइंट और स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी से रिलेटेड इस टॉपिक्स के टुडे की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम. देखो भाई, समानता के लिए संघर्ष अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सफलता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी. महिलाओं ने, लेडीज ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास, जेंट्स के पास राइट ऑफ एजुकेशन, भाई जैसे जेंट्स के पास शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी वैसे अधिकार मिले. लेडीज ने डिमांड की कि क्यों जब जेंट्स एजुकेशन गेन कर सकता है तो लेडीज क्यों नहीं जेंट्स इस मतलब वो कर एजुकेशन गेन कर सकती. हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज नॉट पॉसिबल, संभव क्यों नहीं है. लेडीज ने इस तरह की डिमांड को उठाया. उन्होंने कहा जब राइट ऑफ एजुकेशन जेंट्स को प्रोवाइड किया गया तो लेडीज को क्यों नहीं. लेडीज ने इस तरह की मांग को उठाया कि भाई जब पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार तो लेडीज को भी अधिकार मिलना चाहिए. लेडीज पुरुष से किसी भी मामले में, किसी भी मैटर में कम नहीं है, उनकी इक्वल है. तो ये बात उन्होंने उठाई तो उनका अधिकार मिले. किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज दर से छुटकारा पाने के लिए, भाई किसानों और दलितों ने, जमींदारों, जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, किसानों को कर्ज देते थे तो उन पर ऊंची दरों पर ब्याज के थोड़ा कर देते थे, लेकिन ब्याज इंटरेस्ट उनको ज़्यादा लगाते थे और इतना इंटरेस्ट लगाते थे किसान के पास जो उन्होंने मूल लिया होता था वो भी उनसे, जो असल था वो भी उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा था और ब्याज इतना हो रहा था भाई किसान को मजबूर होकर अपनी ज़मीन ही ज़मींदार के पास गिरवी रखनी पड़ती थी. इतनी ऊँची दर से किसानों पर ज़मींदारों ने ब्याज लगाया हुआ था. दलितों ने अपने आप को ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया. उन्होंने भी लड़ाई लड़ी. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं, जो हमारे लीडर्स ने समाज में व्याप्त यानी फैली हुई कई तरह की असमानताओं भी, भेदभाव जिसे भी असमानताओं, सभी को समाज न समझना, तो उन पर विचार किया. किसने? हमारे नेताओं, जो समाज में कई तरह की बुराइयां, असमानताएं, जो डिजीज जो फैली हुई थी, तो उन पर नेताओं ने इस पर टॉपिक पर डिस्कस किया. ये भी संविधान को लिखने वाले, जिन लोगों ने संविधान को लिखा, वे लोग भी इस बात से अवगत थे, मतलब इस बात से परिचित थे, अननोन नहीं थे, इसको बेटर में वो जानते थे, अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, कैसे लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको फेस करनी पड़ रही है पीपल को हमारी सोसाइटी में. और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया, उस भेदभाव का किया जाता है, हर लोगों ने किस तरह से भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसके विरुद्ध स्ट्रगल किया था. कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे. भाई कुछ ऐसे लीडर्स भी थे वे जिन्होंने खुद अपने स्वयं को इस सिचुएशन को, जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को फेस किया था, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा, मतलब ऐसी दृष्टि, भाई एक वो कहते हैं नज़र और लक्ष्य, एक ऐसा पर्पज रखा, किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर्स ने ऐसी नज़र, एक देखने वाला रवैया या लक्ष्य, ऐसा पर्पज रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर, भाई इंडिया के अंदर एवरी पीपल इज इक्वल. भाई इंडिया के अंदर, भाई इंडिया जो हमारा इंडिया स्टेट है, इसमें जो एवरी लेडीज एंड जेंट्स इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह का कोई भेदभाव नहीं. एवरी पर्सन इज इक्वल, मतलब सभी लोगों को समान, बराबर का माना जाए, इस तरह के मतलब उन्होंने लक्ष्य रखा. समानता को एक अहम पहलू की तरह देखा जाता है, एक अहम मुख्य मुद्दे की तरह समानता को देखा गया, माना गया. हम सभी को भारतीय के, जो देखो समानता को एक अहम पहलू के रूप में माना गया, जो हम सारे भारतीयों को एक रूप में जोड़ती है कि भाई एक मुख्य सभी भारतीय एक हैं, इस गठबंधन में हमको बांधती है. वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर, मतलब सभी लोगों को सेम राइट और सेम चांसेस प्रोवाइड किए हैं. भाई छुआछूत को
ऐसा मतलब अपराध जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको किसके क्राइम की दृष्टि से देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, इसको कानूनी रूप से खत्म कर दिया। अगर कोई किसी के खिलाफ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मतलब इसमें बताया गया भी छुआछूत है जो उसको फिनिश कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टुडे का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी के जो फ्यू पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बट ये टॉपिक अभी भी रिमेनिंग है, फिनिश नहीं हुआ है। इसको सम पॉइंट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो टुडेज क्लास इंडीड हेयर, सो दैट्स फॉर इनफ टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।